आप सबको जय मसीह की। आज के प्रभु के दिन में और प्रभु की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दे और अपने वचन के अनुसार आप सबको सामर्थ्य से परिपूर्ण करे, ताकि उसके वचन को हम समझ सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 18 आयत तक। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं यानी आंगन। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के दूत स्वर्ग कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी के हिलते ही जो कोई व्यक्ति पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 बरस से बीमार था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतार दे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले कुंड में उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सबत का दिन था यानी विश्राम दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया है उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा कि खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह पर भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। इन बातों के बाद तो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया, जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे काम सबत के दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सबत के दिन विधि को तोड़ता था, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। अभी हमने जो यहाँ पर पढ़ा उसमें एक बीमार का जिक्र है जो कि 38 बरस से बीमार था, और वहाँ पर एक वो था, इब्रानी भाषा में एक कुंड था जो बैतसदा कहलाता था। और वहाँ पर जब स्वर्गदूत आकर जल को हिलाया करते थे तो जो उसमें कूद जाता था, जैसे आपने देखा पढ़ा, वो चंगा हुआ के जाता था। और यहाँ पर एक व्यक्ति 38 साल से बीमार था। 38 साल एक बहुत लंबा समय होता है, जबकि वो बीमार था, और उस बीमारी का उसकी हालत ऐसी थी कि वो चल फिर भी नहीं सकता था, क्योंकि लिखा है कि वो वहाँ पहुँचता कुंड पर इतने दूसरे कूद जाया करते थे, और इसलिए उसकी बहुत दयनीय हालत हो गई थी। और ये हालत उसकी पाप के कारण हुई थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब फिर पाप मत करना, उसके पाप के कारण हुई थी। और मैं सोचता हूँ कि
इस वक्त वो उसकी वो हालत थी कि उसको सब ने त्याग दिया, ना तो उसके पास कोई दोस्त, ना रिश्तेदार, कोई ना जान पहचान वाला। वो अकेला 38 साल से उस जगह पर पड़ा था, उसे सब ने त्याग दिया था। और उसने हो सकता है मन में प्रभु को पुकारा हो, मन में पश्चाताप किया हो अपने पाप के कारण, क्योंकि परमेश्वर का वचन अपने कहता है कि दूसरा इतिहास 16:9 में लिखा है, जो मैं अक्सर आप लोगों को वर्स कोट करता हूँ, कि प्रभु की दृष्टि सारी पृथ्वी पर घूमती है कि वो देखे कि किसका मन उसके प्रति निष्कपट है और वो उसके लिए अपनी सामर्थ्य को प्रकट करे। और इसीलिए शायद इसने मन से पुकारा हो और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पहुँच गए। और जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पहुँच गए तो उसने उस चंगाई को प्राप्त किया, क्योंकि प्रभु का कोई भी कार्य बिना उद्देश्य नहीं होता। वो ऐसे ही वहाँ नहीं पहुँच गए, उन्हें पता था कि वहाँ एक पश्चातापी है। किसी भी हालत में मेरे और आपको प्रभु को पुकारना नहीं त्यागना। आगे हम देखें कि इस व्यक्ति के बारे में हम और क्या सीखते हैं। उसके बाद वो प्रभु को कहाँ मिला? परमेश्वर के भवन में। अक्सर लोग परमेश्वर के द्वारा दी गई चंगाई को बहुत हल्के से लेते हैं, बहुत हल्के से, इस तरीके से लेते हैं जैसे डॉक्टर के पास गए, दवाई ली, ठीक हो गए और अगली बीमारी जब होगी जब देखेंगे। लेकिन परमेश्वर की चंगाई ऐसी नहीं है। परमेश्वर जब चंगाई देता है, अपना कार्य करता है, तो वो अपने आप को उस व्यक्ति को प्रकट करता है, उस सच्चाई को उस व्यक्ति के ऊपर प्रकट करता है, उस सामर्थ्य को उसके ऊपर प्रकट करता है। और इसलिए हमें उसको, उस चंगाई को जो प्रभु के द्वारा हमें मिली है, आदर देना है और प्रभु से सच्चाई को जानने के बाद प्रभु से लिपटे रहना है। यही हमारा कर्तव्य है। और ये व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करने से लगता है कि इसका जो पश्चाताप वो सच्चा था, क्योंकि चंगाई को प्राप्त करने के बाद ये प्रभु को कहाँ मिला? परमेश्वर के भवन में। वो संसार में नहीं चला गया कि अब तो मैं चंगा हो गया हूँ, चलो अब कोई रुपया पैसा कमाओ और अपने जीवन को आराम से, नहीं, वो सीधा परमेश्वर के भवन की ओर उसने अपनी राह ली, उस संगति की ओर राह ली जहाँ से परमेश्वर के साथ वो जुड़ा रहे। और तब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा निर्देश दिया, बहुत इम्पोर्टेंट बात उससे कही कि जा, फिर पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी विपदा के अंदर तू पड़े। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमको ऐसे ही करना है कि परमेश्वर के उस चंगाई को, उस आदर को जो हमें मिला है चंगाई के रूप में, उसे हल्के से नहीं लेना है, बल्कि अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है। अगली बीमारी का इंतजार नहीं करना संसारिक डॉक्टरों की तरह, बल्कि अपने आप को प्रभु में बनाए रहे, क्योंकि अगर हम प्रभु में बने रहें तो फिर बीमारी हमें तंग नहीं कर पाएगी। और ये इस व्यक्ति के से हमें एक ख़ास शिक्षा में यही मिलती है कि हम अपने आप को प्रभु में बनाए रहें। एक और व्यक्ति के बारे में बाइबल के अंदर जिक्र किया हुआ है, जो कि लूका 19 में मिलता है, और उसका नाम है ज़कई। ज़कई के विषय में मैं आपको बता दूं, सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ज़कई एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, और चुंगी लेने वाले व्यक्ति को उस समय में बहुत बुरा माना जाता था, क्योंकि वो जो भी चुंगी लेते थे उससे ज़्यादा पैसे वसूलते थे, और इसलिए वो बहुत बुरे लोग माने जाया करते थे। लेकिन ये जो ज़कई था, हो सकता है कि ये अपने इस काम से खुश ना हो, उस कार्य से जो वो करता हो खुश ना हो, और वो इससे करना भी ना चाहता हो। और जब उसने प्रभु की चर्चा सुनी और ये मुझे पता चला कि प्रभु उस रास्ते से आ रहे हैं, तो वो उन्हें देखने के लिए ललायत हो पड़ा। और लिखा है कि वो जनकम लिखा है कि वो कद का नाटा था, और वो उन्हें देखने के लिए गया, लेकिन रास्ते में बहुत भीड़ थी, उसे ना देख सका छोटा होने के कारण। तो लिखा है वचन में कि वो एक गूलर के पेड़ में चढ़ गया कि मैं प्रभु का दर्शन करूं। उसको एक इच्छा थी मन के अंदर, प्रभु के प्रति लगन उसके मन में थी। और जब प्रभु वहाँ से निकले तो उन्होंने ऊपर निगाह उठा के कहा कि आज ज़कई नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में जाना ज़रूर है। वो बहुत खुश हुआ कि प्रभु ने उसे रिकॉग्नाइज़ किया, और खुशी खुशी वो प्रभु को अपने घर ले गया। और जब वो प्रभु को अपने घर ले गया, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका पश्चाताप और उसके मन की लगन कितनी सच्ची थी। कि देखिए उसने क्या डिक्लेरेशन दिया, उसने क्या डिक्लेयर किया। उसने, ज़कई ने, लिखा है कि लूका 19 और 8 में लिखा है, 8 उसमें लिखा है कि ज़कई ने
खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले भी लिया हो तो उसे चौगुना लौटाता हूँ। और तब यीशु ने उससे कहा कि इस घर में आज उद्धार आया, यानी मुक्ति आई है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। कि हे प्रभु, आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। उसने अपना सब कुछ खाली कर दिया, जो भी अन्याय से कमाया था, जो भी पाप से कमाया था, वो सब दे दिया, कि जिसका मैंने अगर नाजायज़ लिया तो उसको चौगुना लौटा दूंगा। प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। उसका उद्धार हुआ। उसने प्रभु के आगमन को बहुत बड़ा आदर दिया, कि उसने तमाम संसारिकता अपने अंदर से निकाल दी और प्रभु को ग्रहण किया। और प्रभु ने भी कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। हम देखेंगे क्या हमारे पास या हमारे घर में कोई ऐसी वस्तु है जो अन्याय से कमाया हुआ धन या अन्याय की चीज़ है, हम उसे बाहर करें अपने घर से, प्रभु को आदर दें, ताकि हमारे लिए प्रभु ये शब्द कहे कि इस घर में उद्धार आया है। क्योंकि उद्धार अगर अपने मन में या अपने अंदर हम बुराई रखते हुए हम सोचें कि हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे या स्वर्ग राज्य हमारा होगा, तो ये निहायत गलत है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पाप का जो है वो परमेश्वर से कोई मेल नहीं है। पाप का परमेश्वर से कोई मेल नहीं। इसलिए मेरे और आपको पश्चाताप के साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आना है और अपने आप को खाली कर देना है। तमाम वो बातें जो बुराई है, जो हमारे अंदर बसी हुई हैं, उनको निकाल कर बाहर कर देना है। तभी परमेश्वर का कार्य मेरे और आपकी ज़िंदगी के अंदर होगा। इन दो उदाहरणों से हमने ये जाना कि जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के सच्चे पैरोकार और सच्चे चेले नहीं ठहरेंगे। आप कितनी भी बड़ी विपदा में हो, कितनी बड़ी परेशानी में हो, चाहे आपका विश्वास आखिरी सांसें ले रहा हो, इस बात को गौर कीजिए जो मैं कह रहा हूँ, चाहे आपका विश्वास आखिरी सांसें ले रहा हो, आप बिल्कुल टूट चुके हों, उस समय भी देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। भजन संहिता 51 की 17 में लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। जी हाँ, परमेश्वर ने एक बात की है, कही अपने वचन में कि मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। इसलिए वो आखिरी टाइम तक आपके विश्वास की परख करता है। कहीं आप ऐसा ना हो कि चंगाई तो परमेश्वर दे, प्रभु यीशु मसीह से मिले और बाद में कहे मैं तो उस डॉक्टर के पास गया था, या मैंने ये किया था, वो किया था, इसके लिए मेरे को ये चंगाई मिली या मेरी ये प्रॉब्लम दूर हुई। इसलिए वो आखिरी टाइम तक आपको दिखता है। एक और बहुत अच्छी बात परमेश्वर अपने वचन में हमको बताते हैं कि हम किसी भी तरीके से हताश या निराश ना हो, क्योंकि ये हताशा और निराशा शैतान की तरफ से है और प्रभु आखिरी टाइम पर हमारे लिए कार्य करता है। जब हम बिल्कुल टूट जाएं, जब हम बिल्कुल ये सोच लें कि कोई आशा नहीं बची, उस समय प्रभु मेरे और आपके जीवन में कार्य करता है। ये यशायाह 42 और उसकी 3 के अंदर लिखा है कि वे कुचले हुए नरकट यानी सरकंडे को नहीं तोड़ता और टिमटिमाती हुई बत्ती को नहीं बुझाता। टिमटिमाती हुई यानी धुआं देती हुई बत्ती को। अगर आप इसलिए मैंने कहा कि अगर आपका विश्वास बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहा है और अगर आपने प्रभु को पुकारना ना छोड़ा हो, बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रभु से अलग हो जाते हैं और प्रभु को पुकारना छोड़ कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। अपनी परिस्थितियों को देखते हुए ये कैसे कहने लगते हैं कि अब तो ये हो ही नहीं सकता, ये हमारे लिए नामुमकिन है। लेकिन प्रभु कहता है कि मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसलिए प्रभु को पुकारते रहें और अपनी जब निराशाओं में घिर जाए, उसी तरह प्रभु आपको आशा देगा। बल्कि आशा ही नहीं, बल्कि जीवित आशा के साथ परिपूर्ण करेगा, आपके जीवन में बहुतायत से कार्य करेगा। इस चंगाई से यही शिक्षा मेरे और आपको मिलती है कि उसको पाने के बाद, अपनी प्रॉब्लम के दूर होने के बाद, क्योंकि जब परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जब बीमारियां दूर हो जाती हैं, प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं, उस टाइम ये मत सोचिए कि प्रॉब्लम दूर हो गई अब छोड़ो, नहीं, उसके बाद सच्चाई को जान के प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। यही प्रभु चाहता है, क्योंकि प्रभु ने निर्देश दिया कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझसे अलग हो जाओ, अपनी राहें संसार की तरफ मोड़ लो और इससे बड़ी विपत्ति तुम पर आए, फिर क्या करोगे। इसलिए प्रभु के साथ
अपना संबंध बिल्कुल ठीक रखें। और अगर हमारा संबंध प्रभु के साथ ठीक है तो ये सोच लीजिए कि शैतान हमारे पैरों में रोलेगा, पैरों में रोलेगा। वचन में लिखा है कि वो उसे जल्द हमारे पैरों से कुचलवा देगा। और एक और चीज़ हम यहाँ पर देखने को मिलती है कि यहूदी लोग, जब उसने सबत के दिन उससे कहा कि अपनी खाट उठा के चल फिर, तो यहूदी लोग जो उससे चिढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि वो एक तो उसने आश्चर्य कर्म किया, दूसरा वो सबत का दिन को विश्राम दिन की तरह मानते थे, लेकिन वो सिर्फ लकीर के फ़कीर थे। वो ये नहीं जानते थे कि विश्राम दिन का असली मकसद क्या है। बस उनको प्रभु के द्वारा इस चंगाई से अपनी आइडेंटिटी का ख़तरा होने लगा। उन्हें ये होने लगा कि ऐसा ना हो कि लोग हमें छोड़कर प्रभु के पीछे हो लें, और इसलिए वो उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, उसे सताने लगे और उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे। उन्हें इस बात से कोई चिंता नहीं थी कि एक व्यक्ति के साथ भलाई हुई है जो 38 साल से पड़ा हुआ था एक जगह पर, चल फिर नहीं सकता, वो चंगा हो गया। बल्कि उन्हें इस बात के अपने मान सम्मान और आदर की ज़्यादा फिक्र हुई कि अगर ये रहा तो कल को लोग हमें पूछेंगे भी नहीं। और इसलिए वो उसे सताने और मारने का यत्न करने लगे। और वो ये भूल गए कि जिसने ये व्यवस्था दी है, जिसने ये नियम दिया है, वही आज उनके सामने खड़ा है। ये सारी व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह ने दी है और आज वही उनके सामने खड़ा है। और जिसने ये व्यवस्था दी है उसी ने ये बात भी कही है, जिसने कहा है विश्राम दिन के बारे में, उसी ने ये भी कहा है कि खून ना करना, खून करना पाप है। और वो इस बात को ध्यान में नहीं रख रहे थे और वो उसको मार डालने का यत्न करने लगे। तो इस तरीके से वो भी व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे थे, लेकिन अपने आप में वो लोग धर्मी बने हुए थे। अगर हम देखें प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य उसका 1 और 10 में क्या कहा है कि यूहन्ना के विषय में लिखा है कि प्रभु के दिन वो आत्मा में आ गया। क्या है ये प्रभु का दिन? प्रभु का दिन यानी ये आत्मा में क्यों आ गया? क्योंकि प्रभु उसी दिन उसने यूहन्ना के ऊपर प्रकाशित वाक्य को उंडेला कि वो अंत के दिनों में क्या करने जा रहा है। वो सारी बातें उसने बताई इस दिन, और ये शुरुआत करी उसने प्रभु के दिन से। और आज देखें प्रभु का दिन कौन सा दिन है? संडे का दिन। बहुत से लोग कहते हैं ये सूर्य का दिन है, बहुत से लोग कहते हैं ये सूर्य का दिन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल क्या कहती है। बाइबल ये कहती है ये प्रभु का दिन है। प्रभु का दिन मतलब जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे, संडे को, ये प्रभु का दिन है। और हम लोग प्रभु के दिन प्रभु की वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं। इसीलिए हम लोग संडे को प्रभु की आराधना करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं। और अब मसीहों के लिए वचन में लिखा है 6 दिन काम कर और 7वें दिन विश्राम कर। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह का क्या निर्देश है मेरे और आपके लिए? 6 दिन काम कर और 7वें दिन फिर काम कर। कीप वर्किंग। आप कहेंगे ये कैसी अजीब बात है? बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ही वचन में क्या कहा है अभी हमने इसमें पढ़ा, मेरा पिता काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम, संडे के दिन भी वो काम करता है। लेकिन हमारे काम बदल जाते हैं। इतवार के दिन, प्रभु के दिन हमारे काम बदल जाते हैं। 6 दिन उसने दिया है अपने तमाम संसारी कामों को निपटाने के लिए, और 7वां दिन जो विश्राम दिन है, जो प्रभु का दिन कहलाता है, द डे ऑफ द लॉर्ड, वो दिन मेरे और आपको दिया गया है। काहे के लिए? प्रभु के कार्य करने के लिए, नम्रता का, दीनता का, भलाई का, परोपकार का काम करना, प्रभु के वचन का प्रचार करना, प्रभु के बारे में लोगों को बताना कि प्रभु की इच्छा क्या है। ये दिन प्रभु का दिन मेरे और आपको इसलिए दिया गया है, ये विश्राम। और प्रभु यीशु मसीह ने इसको बहुत अच्छी तरीके से मेरे और आपको समझाया। अगर हम मरकुस रसूल की इंजील उसका 2 अध्याय और उसकी 27 और 28 आयत पढ़े तो वहाँ पर क्या लिखा है? तब यीशु ने उनसे कहा सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए, इसलिए कि मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह सबत के दिन का भी स्वामी है। सबत के दिन का भी वो तो मालिक है। उसने तो ये लॉ दिए है और उसे पता है कि उसने ये लॉ क्यों दिया,
ये विश्राम दिन क्यों दिया है? ये विश्राम दिन इसलिए दिया है कि पूरे हफ्ते हम अपने काम करते हैं और 7वें दिन हम लोग प्रभु का कार्य करें, प्रभु का कार्य। और देखिए 3:4 में क्या कहता है, मरकुस 3 और 4 में भी प्रभु निर्देश देते हैं कि उसने कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण का बचाना या प्राण का मारना? इसका मतलब ये है सबत के दिन मेरे और आपको जो कार्य करना है वो भलाई का कार्य करना है। मेरे और आपको प्रभु के कार्य को करना है जितना भी हो सके प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। और देखिए बड़ा अच्छा निर्देश परमेश्वर देते हैं हमको। अगर हम पढ़ें यशाया 58 और उसकी मैं आपके सामने पढ़ूंगा, उसकी 13वीं आयत से के आखिर के हिस्से को मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने इस दिन को, और यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण, प्रभु के कारण सुखी होगा। उस दिन हमें क्या करना है? तू अपनी इच्छा पूरी, हमें अपनी इच्छा पूरी नहीं करनी उस दिन प्रभु की इच्छा जो प्रभु चाहता है वो करना। प्रभु कहता है, प्रभु ने कहा है ना अभी कि हम भला करें, प्राण बचाना या भला करना। हमें प्राण बचाने के लिए कार्य करना है, लोगों की आत्मा बचाने के लिए, और हमें भलाई के काम करने उस दिन। और अपनी बातें ना बोले। परमेश्वर में अपने वचन में लिखा है कि बोलो तो ऐसे जैसे परमेश्वर का वचन। हमें परमेश्वर का वचन ऐसे बोलना है कि हम तमाम संसारिकता की बातों को छोड़कर हम परमेश्वर के वचन हमारे मुख से निकले इस दिन। प्रभु यीशु मसीह हमसे यही चाहते हैं कि इस आज के दिन, सबत के दिन, ये हमारा ऐसा विश्राम दिन नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस दिन को अपने लिए दिया, इसलिए ताकि हम प्रभु के कार्य उस दिन कर सकें। ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के हम बैठ जाएं, हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। प्रभु के उन कार्यों को हमें अपने जीवन में अंजाम देना है, ताकि यह आखिरी दिन है, ये आखिरी दिन है। इन आखिरी दिनों में जितना ज़्यादा हो सके हमें अपने आप को प्रभु में बनाना है, ताकि प्रभु के द्वारा उसकी इच्छा को हम पूरा कर सकें। एक एक इस प्रभु के दिन को हमें परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। जैसे मैंने आपको कहा कि प्रकाशित वाक्य में कहा है कि प्रभु का दिन आत्मा में आ गया ताकि वो उन बातों को बताए जिन बातों का कि अंत के समय में पूरा होना है। पूरा प्रकाशित वाक्य लिखा हुआ है जो कि सारा इस अंत के समय के लिए है कि अंत के समय में क्या क्या होगा। जी हाँ, अंत के समय में जो होगा वो ये कि मेरे और आपके लिए बहुत कठिन समय आने वाला है, और उस समय को जागृत करने के लिए मेरे और आपको इस प्रभु के दिन में अपने कार्य करना है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? यूहन्ना 19 और 21 में लिखा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। जैसे पिता ने भेजा वैसे मैं भी, क्योंकि मेरा पिता कार्य करता था, मैं इसलिए मेरे को भी या हम सबको भी मिल के परमेश्वर के कार्य को करना है। हमें बैठना नहीं है, क्योंकि ये अंत समय और इन समय में जितना ज़्यादा हो सके मेरे और आपको प्रभु के लिए कार्य करना है। परमेश्वर के वचन यूहन्ना 9 और 4 में लिखा है कि हमें उसके काम दिन दिन में ही पूरा करना अवश्य है, क्योंकि वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकेगा। ये रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकेगा। ये वचन अंत के समय के लिए है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस रात की शुरुआत हो चुकी है, इस रात की शुरुआत हो चुकी है। और कैसे आज लोग इस लॉकडाउन में हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, लोगों के पास कोई काम नहीं है करने के लिए, और ये अंधियारा बढ़ता जाएगा, गहराता जाएगा। ये वो रात जो है और गहरी होती जाएगी। इसलिए अब मेरे और आपको जागृत होना है, मेरे और आपको संभलना है कि हम अपने कार्यों को, इस वचन में जैसे लिखा है कि रात आने वाली है कि उसमें कोई काम नहीं कर सकेगा। आगे जब परिस्थितियाँ और बिगड़ेंगी तब क्या हाल होगा मेरे और आपका। केवल इस अंधकार की रात में मेरे और आपको अगर कोई बचा सकता है तो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि जब ये अंधकार बढ़ेगा तो उसकी ज्योति जो हमारे अंदर प्रज्वलित है वो हमें रोशनी दिखाएगी, वो हमें ज्योति दिखाएगी। और परमेश्वर का वचन देखिए, रोमियो उसका 13 अध्याय
उसकी 11 से 14 में क्या लेता है, इस वचन को ध्यान से देखिए। समय को पहचान कर ऐसा करो, इसलिए अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय तुमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, क्योंकि अब ये जो रात है अब बिल्कुल अंधियारी हो जाएगी और एक बार नया दिन निकलेगा, वो दिन जिसमें जो कभी समाप्त ना होने वाला। इसलिए अगर उस दिन के अंदर मेरे और आपको प्रवेश करना है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, निकलने पर है, इसलिए अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लो। इनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में स्थिर कर लीजिए, अपने आप को विश्वास में दृढ़ कर लीजिए। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, माने जैसा दिन को शोभा देता है वैसे हम सीधी चाल चलें, सीधी चाल चलें, ना लीला क्रीड़ा, ना पियक्कड़पन, ना व्यभिचार, ना लुचपन, और ना झगड़े, और ना डाह। ये सब चीज़ें अपने जीवन से त्याग दें, ये सब चीज़ें हम अपने जीवन से त्याग दें। और लिखा है उसके आगे क्या लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, ऊपर से नीचे तक ढांक लो अपने आप को परमेश्वर के वचन में, यानी कि प्रभु में हो जाओ और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर की अभिलाषा पूरा करने का उपाय ना करें, और ये तमाम बुराइयां अपने जीवन से हम निकाल दें, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। जैसे मैं पढ़ दूँगा, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, व्यभिचार, लुचपन, झगड़े और डाह, इनसे दुनिया भरी पड़ी है। हमें अपने जीवन से ये तमाम गंदगी निकालनी है। जैसे ज़कई ने अपने आप को खाली किया, मेरे और आपको भी अपने आप को खाली करना है। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आज से आशीष दे। हम प्रभु के कार्य जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं उन्हें आदर देना सीखें, और जो दिन हमको दिया गया है प्रभु का दिन, ये इसलिए नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे, बल्कि इसलिए दिया गया है कि इन प्रभु के दिन में हम कार्य करें। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे। आइए हम दुआ मांगे। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा जय जयकार करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हमको ताकत दे, सामर्थ दे कि तेरे वचन के अनुसार हम तुझे आदर मान देना सीखें, तेरी महिमा करना सीखें, और प्यारे बाप आसमानी तेरे कार्यों को अपने जीवन से पूरा करने वाले हो सकें। आज के वचन ने जो तूने हमको बताया है, यह है बाप आसमानी हमारी जीवन की शैली बन जाए, और इसी तरीके से हम अपने जीवन को व्यतीत करें, बुराई को भलाई से जीतने वाले बन सकें। प्यारे बाप आसमानी आज के इस भयानक समय में तू हम सब की रक्षा कर, सबको बचा, और पिता परमेश्वर जो दूर है तुझसे वो भी तेरी नज़दीकी को पाएँ, और आए बाप आसमानी उद्धार को पाएँ, और तू ज़कई की तरह पिता परमेश्वर उनसे भी कहे कि इनके घर में उद्धार आया है। प्रभु जो भी लोग इस कोविड से परेशान हैं उन सब पर अनुग्रह कर, दया कर, अपनी चंगाई उनको बख्श। सबके लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें प्रभु के दिन प्रभु के कार्यों को करना है, इसलिए प्रभु के कार्यों को तत्पर करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, और जो भी वचन आपको दिया है इस वचन को हम शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि और जितने भी परमेश्वर के दास वचन आपको देते हैं, आप उन्हें देखते हैं ऑनलाइन, उसको शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि इस कार्य में आपका सहयोग हो सके। और ये जो आज का प्रभु का दिन है आप सब के लिए मुबारक हो। इस कार्य को बहुतायत से कीजिए। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, अपनी महिमा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें, अपनी सामर्थ से परिपूर्ण करें, और प्रभु आपके घरों में बहुतायत से आशीष दे, और आनंद की भरपूरी आप सबके निकट बनी रहे, आपके घरानों में बनी रहे, आपकी कमाई पे प्रभु की बहुतायत से आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आप सबको आशीष देता हूँ, और प्रभु से प्रार्थना करें अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाकत हम सब के साथ, तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष।